हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड की जो हमने सीरीज चलाई हुई थी परीक्षा वानी, उसी को आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका एक मेन पर्पज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पर कई कमेंट आए थे कि आप सर जो पहला चैप्टर है उत्तराखंड का परीक्षा वानी का, वो चैप्टर आप यहाँ पर कवर कराएं, क्योंकि जितने भी चैप्टर उत्तराखंड में हैं परीक्षा वानी के अंदर, उसमें इस चैप्टर में उन सब का यहाँ पर निचोड़ है। तो कई कमेंट हमारे पास थे, उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ये पोर्शन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो उत्तराखंड है उसको दो मंडल में हमने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमारे पास यहाँ पर कुमायूं मंडल और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल में यहाँ पर 7 जिले हैं, जिसको 1969 में यहाँ पर पौड़ी उसका मुख्यालय यहाँ पर बनाया गया था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कुमायूं में अगर बात करते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और 1854-55 में नैनीताल में इसका जो है मुख्यालय यहाँ पर बनाया गया था। एग्जाम के लिए दोनों ही चीज़ें यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं हमारा जो जिला है चमोली जिला उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 80-30 किलोमीटर के स्क्वायर के रूप में हम इसको यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करते हैं जो चमोली जिला है, इसको जिला कब बनाया गया था? 1960 में इसको यहाँ पर जिला बनाया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर किसका स्थान है, तो दूसरे नंबर पर जो स्थान है वो यहाँ पर है उत्तरकाशी का। इसका जो क्षेत्रफल है वो है यहाँ पर 80-16 क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल यहाँ पर है। और अगर हम बात करते हैं इसको भी 1960 में जो है जिला यहाँ पर बनाया गया था। दोनों ही जो जिले हैं 1960 में यहाँ पर बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ पर जितने भी जिले दिए गए हैं उन सब का यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया गया है और स्थापना वर्ष भी यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं हरिद्वार जिले की, तो जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है वो है कौन सा? यहाँ पर हरिद्वार। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि जिलेवार विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे बड़ा जो जिला है विधानसभा क्षेत्र में जैसे संख्या किसकी है, तो वो है यहाँ पर हरिद्वार यहाँ पर कितनी संख्या है? 11। और हम बात करते हैं यहाँ पर देहरादून जो है वो यहाँ पर 10 संख्या क्षेत्र हैं और उधम सिंह नगर है वो यहाँ पर 9 यहाँ पर उन क्षेत्रों की संख्या है। तो इनका जो क्रम है वो है यहाँ पर हरिद्वार, देहरादून और फिर उधम सिंह नगर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। अगर हम बात करते हैं लोकसभा में 14 सीटें जो हैं यहाँ पर डिवाइड की गई हैं उसके एरिया के हिसाब से। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 जो सीटें हैं वो हरिद्वार की होगी, हरिद्वार लोकसभा सीट में, और जो 3 सीटें हैं वो आपको देहरादून में यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो यहाँ पर डोईवाला भी उनमें से एक है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है कि राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो राज्य में अगर कुल मिलाकर बात करते हैं 110 यहाँ पर तहसीलें हैं। और अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक तहसील कौन से ज़िले में है, सबसे जो अधिक तहसील हैं वो ज़िला है यहाँ पर पिथौरागढ़ में अगर हम बात करते हैं कुल मिलाकर 13 तहसील यहाँ पर हैं। और अगर हम बात करते हैं सबसे कम जो तहसील हैं वो आपके रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में देखने को मिलती हैं, जिनकी संख्या कितनी है? जिनकी संख्या है यहाँ पर 4। रुद्रप्रयाग में 4 हैं और हरिद्वार में भी कितनी है? 4 है। हरिद्वार में 4 कौन सी हैं? हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और भगवानपुर। और रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जोखिली और बसुकेदार। तो ये 4 जो हैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग में हैं और 4 ही कितनी है? हरिद्वार में। और पिथौरागढ़ में सबसे अधिक तहसील हैं, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है यहाँ पर 30। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लॉक। राज्य में अगर बात करते हैं कुल ब्लॉक कितने हैं, तो 95 जो है कुल ब्लॉक यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे अधिक जो संख्या है वो है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल में कितनी संख्या है? वो है यहाँ पर 15 जो संख्या है सबसे अधिक ब्लॉकों की वो कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। सबसे कम जो संख्या है ब्लॉक की वो कहाँ पर है? वो रुद्रप्रयाग में है और इनकी संख्या कितनी है? 3 इनकी संख्या है। ठीक है, एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बागेश्वर में कितनी है? 3 है। और रुद्रप्रयाग में कितनी है? 3 है। तो 3 जो है बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में कितनी है? 3 है। और सबसे अधिक कितनी है? पौड़ी गढ़वाल में कितनी है? 15 ब्लॉक यहाँ पर है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले कि उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था यहाँ पर 1 अगस्त 2000 को। 1 अगस्त 2000 को, डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो राज्यसभा में यहाँ पर पारित हुआ था 10 अगस्त। अब अगर हम बात करते हैं उत्तरांचल राज्य विधेयक पे जो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे वो थे यहाँ पर के आर नारायण। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। के आर नारायण ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए 28 अगस्त में।
तो अगस्त का जो माह है वो पूरी तरीके से उत्तराखंड से संबंधित है। 1 अगस्त में यहाँ पर जो है लोकसभा में पारित हुआ, 10 अगस्त में राज्यसभा में और 28 अगस्त को यहाँ पर जो है राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे। और 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड एक नया राज्य यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था। ये एक साथ जो है 3 राज्य बने थे यहाँ पर, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य एक साथ बने और उत्तराखंड जो है 27वां राज्य था। 27वां राज्य था उत्तराखंड यहाँ पर भारतीय गणतंत्र का। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवर्ती राज्यों के क्रम में सबसे अनंत जो है प्रवर्ती राज्य कौन सा था, तो वह है यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड प्रवर्ती राज्य था, यहाँ पर 11वां राज्य इसको यहाँ पर बनाया गया था। और राज्य का जो नाम था उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ, तो ये हुआ था यहाँ पर 1 जनवरी 1/1/2007 से 1/1/2007 से यहाँ पर कब हुआ, उत्तराखंड इसका जो है नाम हुआ। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो राज्य की जो राजधानी थी वो देहरादून जो है राज्य के गठन के समय ही यहाँ पर बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, राजधानी कौन सी है, वो है यहाँ पर देहरादून। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो वो है यहाँ पर गैरसैंण। गैरसैंण इसकी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 20 जून 2020 से यहाँ पर इसकी गैरसैंण राजधानी है। फिर हम बात करते हैं जो उत्तराखंड की जो राजकीय भाषा है वो है यहाँ पर हिंदी। हिंदी जो है प्रथम राजकीय भाषा है और जो सेकंड राजकीय भाषा है वो है यहाँ पर संस्कृत। संस्कृत इसकी राजकीय भाषा है। अगर हम बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में संघ की जो राजभाषा है वो कौन से भाग में है, तो भाग कौन सा है, वो है यहाँ पर 17 भाग में। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य चिन्ह एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं और बीच की चोटी में अशोक का लाट यहाँ पर अंकित है। तो कई बार जो है एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि गंगा की कितनी लहरें हैं, तो गंगा की कितनी लहरें हैं, 4 यहाँ पर लहरें हमें दिखाई पड़ती हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो राज्य के पशु है वो क्या है, कस्तूरी मृग है। देखो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको यहाँ पर मालूम होंगे, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ कवर करने से आपका यहाँ पर जो है तेज़ी के साथ यहाँ पर रिवीजन भी इसका हो जाएगा। राज्य के पक्षी क्या है, मोनाल है, हिमालय का मयूर जो है यहाँ पर है। राज्य के वृक्ष क्या है, वो ब्रांस है। राज्य के पुष्प क्या है, तो ब्रह्म कमल है। स्थानीय भाषा में इसे क्या बोलते हैं, कोल पदम भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं राज्य खेल क्या है, तो वो फुटबॉल है। 2011 से जो है घोषित किया गया था। राजकीय वाद्य क्या है, तो वो क्या है, ढोल है। 2015 में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कब किया गया, 2015 में। राज्य की तितली 2016 में घोषित की गई, कॉमन पीकॉक, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये भी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो राज्य के गीत है तो वो है यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदनम। ये जो है हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है और फरवरी 2016 में यहाँ पर ये घोषित किया गया था। फिर हम बात करते हैं जो हमारे पास राज्य के पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है यहाँ पर सोसूरिया अबबेल्टा, तो वो जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्मकमल को भारत में क्या कहा गया है, तो इसको सुगंधित पुष्प कहा गया है और इसकी कुल मिलाकर 24 प्रजातियां जो हैं आपको देखने को मिलती है उत्तराखंड के अंदर। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कितनी प्रजातियां हैं, 24 प्रजातियां। अगर बात करते हैं पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां हैं, तो 210 प्रजातियां पूरे विश्व में इसकी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुजातात में यहाँ पर देखने को मिलता है, तो मिलता है यहाँ पर फूलों की घाटी में। और ब्रह्मकमल के खिलने का क्या समय है, जुलाई से सितंबर माह के बीच जो है ब्रह्मकमल खिलता हुए दिखाई पड़ता है। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो नाम है इसका यहाँ पर मास्कस काइसोकास्टर, मास्कस काइसोकास्टर। नेक्स्ट बात करते हैं कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत के अलावा हमें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और आदि राज्यों में भी देखने को मिलता है जो हिमालय क्षेत्र से यहाँ पर संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण था। और कस्तूरी मृग हमें कहाँ पर मिलती है, तो वो नर में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ में और पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग के लिए अस्कोट अभ्यारण्य का भी जो है यहाँ पर बनाया गया था 1986 में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है अस्कोट अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करते हैं कस्तूरी केवल नर वर्ग से प्राप्त होती है और वह भी कितनी मात्रा में, 30 से 45 जो है ग्राम के रूप में हमें देखने को मिलती है। और मिनिमम बात करते हैं 3-3 वर्ष के अंतराल में ये हमें यहाँ से प्राप्त होती है। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास कहाँ पर किया गया, चमोली में किया गया था। चमोली में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही 1972 में यहाँ पर कस्तूरी मृग विहार बनाया गया था, जिसका अगर हम बात करते हैं जो केदारनाथ है, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के नाम से, और 75.20 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल हमें मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो राज्य वृक्ष है ब्रांस, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है,
तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है यहाँ पर रोडोडेनस अर्बोरियम। इसका जो वृक्ष है वो किस प्रकार का है? सदाबहार वृक्ष है और पर्वतीय क्षेत्र में हमें देखने को यहाँ पर ये मिलता है। हम बात करते हैं यहाँ पर राज्य में जो 46 दिन तक अनुच्छेद 356 के माध्यम से राष्ट्रीय शासन लगाया गया था 27 मार्च से 12 मई 2016 के बीच में। फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? तो वो आर्टिकल 153 के माध्यम से है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा। और अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर राज्य विधान मंडल है वो कितना सदन है? उसमें केवल एक सदन है, उसमें केवल क्या है? विधान सभा है। विधान परिषद हमारे यहाँ नहीं है। वो कहाँ पर है? वो यूपी में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर प्रथम विधानसभा परिसर भवन कहाँ पर है? देहरादून में है। और द्वितीय विधानसभा परिसर जो है कहाँ पर है? गैरसैंण में है। इसका नाम क्या है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर, भराड़ीसैंण, गैरसैंण, चमोली। नेक्स्ट बात करते हैं देश में 2 विधानसभा वाले भवन, अन्य भवन कौन से हैं? तो वो है यहाँ पर महाराष्ट्र। अब यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर यहाँ पर दूसरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? विधानसभा का जो प्रथम गठन किया गया वो राज्य के स्थापना दिवस में किया गया था 9 नवंबर 2000 को। और 30 सदस्य यहाँ पर ये बनाए गए थे। इसमें अगर हम बात करते हैं जब हम यूपी से अलग हुए थे, उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, तो यूपी की कितनी विधानसभा सीट यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर सम्मिलित थी? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। कुल मिलाकर 22 सीटें जो हैं यूपी विधानसभा से सम्मिलित थी। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रथम विधानसभा सत्र कब चला देहरादून में? तो चला 9 जनवरी 2001 को। और प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में कब चला? 9 से 11 जून 2014 में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में नवनिर्मित विधानसभा भवन कब चला? 17 से 18 नवंबर 2017 में। और एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि सबसे पहला गैरसैंण में बजट किसने पास किया? तो वो क्या था यहाँ पर? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू किया था। ऐसा करने वाला ये देश में जो है प्रथम स्थान पर था 4 मई 2001 को इसने जो है यहाँ पर अपना वेबसाइट प्रसन्न किया था। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? तो कुल जो है यहाँ पर 22 विधानसभा सीटें थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न कब हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पर 5 नवंबर 2001 व फरवरी 2008 में यहाँ पर परिसीमन किया गया था। परिसीमन के बाद यहाँ पर विधानसभा की कुल कितनी सीटें की गई? यहाँ पर 70 सीटें की गई। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, 70 सीटें यहाँ पर की गई थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे संविधान में इनकी सीटों को यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो बाउंडेशन लगाया गया है। मैक्सिमम की बात करते हैं तो कितनी सीटें हैं? 500 मैक्सिमम है। और मिनिमम कितनी सीटें हैं? मिनिमम यहाँ पर कितनी है? 60 सीटें हैं। लेकिन 2 अपवाद हमें देखने को मिलते हैं, गोवा और मिजोरम, जहाँ पर कितनी है? 4 सीटें हमें देखने को 40 सीटें हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम विधानसभा चुनाव की तिथियाँ। देखो इतनी महत्वपूर्ण तो ये यहाँ पर ही नहीं है। मतदान यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वो भी पंचम विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ पर ही कितना हुआ? पहले में यहाँ पर 54.34 हुआ, 63.69 दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ 67.70, फिर हुआ यहाँ पर 65.64 और जो सबसे महत्वपूर्ण है लेटेस्ट वाला 65.37। तो तकरीबन 65% के आसपास जो है वो मतदान यहाँ पर हुआ था। और जो 5वीं विधानसभा है उसकी चुनाव की तिथि महत्वपूर्ण है 14 फरवरी 2022। बाकी इतनी महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचम विधानसभा में कितनी महिलाएं जो हैं विजय हुई? तो जो 5वीं विधानसभा थी उसमें 8 महिलाएं यहाँ पर हुई। और सबसे पहली में कितनी थी? 4 थी। ये 2 ही बस महत्वपूर्ण है, बाकी यहाँ पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब की बार 8 हैं, सबसे पहली में कितनी थी? 4 थी। नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं? तो कुल जो सुरक्षित सीटें हैं वो हैं यहाँ पर 15 सीटें यहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं SC और ST के लिए। 13 जो हैं वो SC के लिए हैं और 2 जो हैं ST के लिए यहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं। चक्राता और नानक माता जो सीटें हैं वो ST के लिए यहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं। सबसे जो अधिक सीटें हैं SC के लिए वो कहाँ पर है? हरिद्वार में 3 सीटें जो हैं वो यहाँ पर SC के लिए सुरक्षित रखी गई हैं 11 विधानसभा सीटों में से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? तो वो है यहाँ पर हरिद्वार में। और सबसे कम कहाँ पर है? तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में कितने हैं? 2 सीटें हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, हरिद्वार भी और बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत भी। आपको प्रश्न कुछ इस तरीके से बन सकता है कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला कौन सा राज्य इनमें से नहीं है? तो वो यहाँ पर दे देगा बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, और कोई एक अलग जिला यहाँ पर दे देगा, तो वो क्या होगा? हमारा गलत होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था यहाँ पर 14 फरवरी 2002 से 15 से मार्च 2002 में प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन जो है वो यहाँ पर किया गया और गठन जो है 14 से 15 मार्च 2002 में यहाँ पर किया गया था। कुल मिलाकर बात करते हैं लोकसभा की 5 सीटें हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और जो है हरिद्वार। ये 5 सीटें जो हैं हरिद्वार यहाँ पर लोकसभा की हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो है यहाँ पर हरिद्वार। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा है यहाँ पर मतदाताओं की दृष्टि से और सबसे छोटा है यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे यहाँ पर छोटा है, तो वह है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल सबसे बड़ा है यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्य कौन कौन है। देखो अभी यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, डाटा आपका जो है वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ नए जो लोकसभा सदस्य हैं वो यहाँ पर विजयी होते हैं। एससी हेतु जो छोटी सीटें हैं वो यहाँ पर कौन सी है, वो है यहाँ पर अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो है एससी के लिए यहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं। फिर हम बात करते हैं कुल मिलाकर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा की 3 सीटें में यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 3 सीटें हैं और 3 मेंबर जो है चुनकर भेजता है यहाँ पर अपनी जनसंख्या के हिसाब से उत्तराखंड राज्यसभा में। तो 3 मेंबर कौन कौन से हैं, तो वो है यहाँ पर कल्पना सैनी, अनिल बलूनी और नरेश बंसल। ये 3 जो है मेंबर चुनकर भेजे हुए हैं यहाँ पर उत्तराखंड ने राज्यसभा में। फिर हम बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो वो है यहाँ पर 214 और उच्च न्यायालय कहाँ है, तो वो 124 में है, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। 9 नवंबर 2000 को। देश का ये जो है वो 20वां उच्च न्यायालय था। कहाँ पर बनाया गया, नैनीताल। तो 20वां जो है उच्च न्यायालय यहाँ पर है, यहाँ पर, और देश का 20वां न्याय है और कहाँ पर है, नैनीताल में है। अब हम बात करते हैं जो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो वो है यहाँ पर 11, यानी कि जो संख्या होगी वो होगी यहाँ पर 10 + 1 10 जो है न्यायाधीश हैं और एक यहाँ पर क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं। कहाँ पर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में। प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी में है, जबकि 3 जो है श्रम न्यायालय कहाँ पर हैं, देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर में। मंडल कितने हैं, मंडल हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 हैं। सबसे अधिक जो मंडल वाला जिला है वो है यहाँ पर गढ़वाल मंडल और 2 जो जिले हैं वो मैदानी हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। कुल मिलाकर 13 जिले जो हैं उत्तराखंड में यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये जो हमने डिस्कस करा यहाँ तक, धीरे धीरे करके हम पूरे चैप्टर को यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।